सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस्पायरिंग फेलियर्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं D++B फाइनल सिलेक्शन के बारे में। बेसिकली इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा PRT, TGT और PGT। बहुत से लोगों का सबसे पहला सवाल ये होता है कि ईडोजियर के बाद क्या होगा। ईडोजियर तो फिल करवा लिया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो कुछ लोग ये होते हैं भाई ईडोजियर फिल करवाने के बाद क्या होगा। फिर रिकॉल नोटिस आता है, रिकॉल के बाद पूछते हैं कि भाई कितने रिकॉल नोटिस और आएंगे, इसके बाद क्या होगा, किसका फाइनल सिलेक्शन होगा, कौन रह जाएगा। कुछ तो ये पूछते हैं कि भाई ईडोजियर जिसका फिल हुआ है क्या उसकी नौकरी पक्की होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईडोजियर के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी है ही नहीं। ठीक है, इस ई डोजियर का मतलब एक क्या है, एक बेसिक सी वेरिफिकेशन करता है D++B, जो सिलेक्शन बोर्ड है, रिक्रूटिंग बोर्ड है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, जो उनकी वेबसाइट होती है उस पर पहले आपको डिपार्टमेंट बोलता है कि आप अपने कंसर्न डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। जैसे मान लीजिए आपने TGT के लिए अप्लाई किया है, तो TGT के लिए जितनी भी एलिजिबिलिटी के TGT के लिए जो जो एलिजिबिलिटी है और उसके अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ आपको चाहिए होंगे वो आपको अपलोड करने होंगे ई डोजियर के थ्रू। ठीक है, और जैसे PGT PRT के लिए जो भी है, तो ई डोजियर के थ्रू आपकी एक ऑनलाइन जो है वेरिफिकेशन होती है, ई वेरिफिकेशन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही बाकी पोस्ट में भी ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले आपका ई डोजियर आता है, ई डोजियर के बाद आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है। अब देखो, सब बच्चे करते हैं जो टेस्ट पास करने के बाद अपना ई डोजियर अपलोड करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता कि वो एलिजिबल नहीं है, स्टिल वो टेस्ट क्रैक कर लेते हैं एनी हाउ, या फिर मेहनत से कह लो कुछ भी। ठीक है, उसके बाद उनको डालते हैं रिकॉल नोटिस में। ठीक है, जिसके डॉक्यूमेंट्स में कमी आती है ऑनलाइन, उनके लिए निकाला जाता है रिकॉल नोटिस कि भाई देखो, हम आपको एक मौका और दे रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से अपलोड करो, जो जो आपकी इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से आप री अपलोड करो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रिकॉल नोटिस। इसमें आपको मिलता है 14 से 15 दिन का टाइम मिलता है ई डोजियर फिल करने के बाद, और इसके इतने ही टाइम बाद पहला रिकॉल नोटिस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि आप TGT सोशल साइंस में आपने देखा ही होगा, रिकॉल नोटिस आया। और TGT सोशल साइंस की और TGT हिंदी मेल की बहुत सारी क्वेरीज आती है, मैसेज आते हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा। तो उसके रिगार्डिंग बता दूं, टोटली अनसर्टेन है, टोटली अनप्रिडिक्टेबल है अभी तो मे बी जो वीक आने वाला है, ये जो वीक चल रहा है सॉरी, इसमें आ जाए। तो मैं तो यही चाहता हूँ जितनी जल्दी आ जाए, जो काफ़ी सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि भाई रिजल्ट आ जाए पढ़ाई शुरू करें, तो उस कंफ्यूजन को दूर करके भाई अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखो। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, इसी पे आते हैं वापस इसी टॉपिक पे। तो रिकॉल नोटिस आता है सबसे पहला, 14 से 15 दिन बाद भी आ जाता है, 20 दिन भी आती है, 20 दिन के बाद भी आ जाता है। तो पहला नोटिस आएगा। ठीक है, D++ भी आपको इसमें फिर से आपको 7 से 10 दिन का टाइम देगा, 8 दिन 7 दिन, इतना ही टाइम आपको मिलेगा कि भाई जो जो डॉक्यूमेंट्स में जिसमें आपकी कमी है या फिर आप अरेंज नहीं कर पाए उसको दोबारा से अपलोड करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके फिर से 10-15 दिन बाद एक और रिकॉल नोटिस आता है, सेकंड रिकॉल। ठीक है, सेकंड रिकॉल आता है, उसमें फिर से D++ भी आपको बोलता है कि भाई एक और लास्ट मौका दे रहे हैं। ये फर्स्ट ये होता है और ये सेकंड लास्ट होता है भाई। इसके अलावा इसके आगे आपको कोई रिकॉल नोटिस नहीं मिलेगा। कुछ भी आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई डिपार्टमेंट आपको ये नहीं भेजेगा कि भाई ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ, यू आर द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, तो आपको ये करना ही करना है। ये रिकॉल जाने के बाद भी मतलब आप ये सोचो कि भाई डिपार्टमेंट आपको घर पे चिट्ठी लिख के भेजेगा या फिर कुछ और भेजेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, आप चाहे कुछ भी हो, चाहे आप टॉपर ही क्यों ना हो, अगर सेकेंड रिकॉल में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक नहीं किया तो भाई आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, 2 रिकॉल नोटिस आते हैं, इसमें आपको मिलता है 4 से 5 दिन का टाइम, 6 दिन भी हो जाता है, तो इतना ही टाइम मिलता है। इसके 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट किस स्पीड से काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ई डोजियर के बाद आता है आपका रिजेक्शन नोटिस। ठीक है, रिजेक्शन नोटिस, और इसके साथ ही क्या आता है, फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट, अब फाइनल रिजल्ट के बाद क्या होगा,
देखो भाई, फाइनल रिजल्ट के बाद सीधी सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं भाई डिजिटली जिनके डॉक्यूमेंट्स तो ठीक होते हैं, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि भाई कौन कितना सही है अपने बिहाफ पे, या फिर किसने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की, या फिर कोई फ्रॉड अगर एग्जाम में हुआ है, तो बेसिकली फाइनल रिजल्ट के बाद ही वो पकड़ा जाता है मोस्ट प्रोबेबली। तो वो कैसे पकड़ा जाता है, अब देखो इसके बारे में बताता हूँ। तो इस फाइनल रिजल्ट के बाद आती है आपकी डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं टीजीटी के बारे में, बात कर रहे हैं टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो डीवी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, वो कहाँ होता है, वो विधानसभा या फिर न्यू सिविल लाइंस के पास डीआरसी का ऑफिस है, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है, या डीओई का भी उधर ही है शायद, नहीं शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे को इतना पता है यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी डीवी हो जाएगी, ठीक है। डीवी के बाद क्या होगा, आपको डीवी के टाइम आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगी, और उसी के साथ या उसी दिन या फिर एक हफ्ते के बाद या एक हफ्ते के अंदर, जो भी टाइम पीरियड होता है अलग अलग पोस्ट के लिए, या फिर जो भी उनका जो प्रोसेस होता है, उसी के बाद क्या करते हैं वो लोग, आपको दे देते हैं लेटर। कौन सा लेटर, मेडिकल लेटर, कि भाई आप इस हॉस्पिटल में जाओ और अपना मेडिकल चेकअप करवा के आओ। इसके बाद क्या होगा, ये चेकअप हो जाएगा आपका। चेकअप होने के बाद बेसिक सा चेकअप होगा, इतना ज़्यादा खास नहीं होगा। कि कुछ लोग ये भी सोचेंगे या बोलेंगे, पूछते भी हैं कि भाई मेरे को स्पेक्स लगे हुए हैं, क्या मैं बाहर हो जाऊंगा, बाहर हो जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक सा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस मेडिकल के बाद आएगा आपके पास ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आएगा एक मेमोरेंडम, वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। वो फिल करना पड़ेगा, एक फॉर्मेलिटी होती है, डिपार्टमेंट पूछता है कि भैया आप नौकरी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो भैया अपनी अपनी डिटेल्स भर दो, ठीक है। तो डिटेल भर के आप अपने वेरिफिकेशन और एक अंडरटेकिंग जो है, इसमें लिखा होता है कि आपकी प्रोबेशन पीरियड 2 साल की है, परमानेंट पोस्ट उसके बाद हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेरी बेसिस पे आपको रिक्रूट किया गया है, 2 साल के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कहाँ गया, ईडोजियर से लेके ज्वाइनिंग तक का जो सफ़र है वो यहाँ पे है। तो इसके अलावा और कोई ऐसी कोई खास चीज़ नहीं। यहाँ इसके इन बिटवीन एक पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है भाई, अगर मान लो किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर कुछ और है, तो वो भी इसी के टाइम होता है। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में और तो कोई चीज़ बची नहीं है। तो ये है भाई DT+ फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई गलती मेरे से हुई है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। टिल देन आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी पे फोकस करिए और अपना ध्यान रखें। बाय एंड गुड लक।